सोचिए अगर आपका भौतिकी पढ़ाने वाला मास्टर साहब अचानक से एक घातक स्नाइपर बन जाए तो कैसा लगेगा। गोलियों की सू सू आवाज के साथ दुश्मन एक एक करके गिरते जाते हैं। जी हाँ, ये कहानी किसी काल्पनिक फिल्म की नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है और इसे हाल के सालों की सबसे चर्चित स्नाइपर फिल्मों में गिना जाता है। कहानी शुरू होती है यूक्रेन से, जहाँ मुख्य किरदार है इवान, एक फिजिक्स टीचर। वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ गाँव में शांति से जीवन बिता रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन मुसीबत कभी बताकर तो नहीं आती। एक दिन इवान रोज की तरह स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने दो अज्ञात हथियारबंद लोगों को खड़ा देखा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया और स्कूल पहुंच गया, लेकिन तभी टीवी पर समाचार चलने लगे। यूक्रेन में बड़े पैमाने पर विद्रोह शुरू हो चुका था। यह देखकर इवान का मन घबराने लगा। वह भागा भागा घर पहुंचा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके होश उड़ गए। वे दोनों हथियारबंद सैनिक अब उसके घर पर थे और उसकी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। इवान गुस्से में उन पर टूट पड़ा, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाया और बुरी तरह पिट गया। सैनिकों ने उस पर जासूस होने का इल्जाम लगाया और फिर उनके घर को आग के हवाले कर दिया। इसी दौरान इवान की पत्नी ने भी पत्थर उठाकर उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन एक निर्दयी सैनिक ने बिना सोचे समझे गोली चला दी। वहीं इवान अपनी घायल पत्नी को गोद में लिए चीखता रह गया। उसकी आंखों के सामने उसका घर, उसके सपने और उसका परिवार सब राख हो गए। अगले दिन एक गुजरते हुए विद्रोही सैनिक ने इवान को देखा और उसकी पत्नी का अंतिम संस्कार करने में मदद की। कल तक जिनसे वह भविष्य के सपने बुन रहा था, आज उसी का अंतिम विदा करना पड़ा। इस हादसे ने इवान की आत्मा तक झकझोर दी। अब उसके अंदर सिर्फ बदले की आग रह गई थी। विद्रोही उसे अपने कैंप ले गए और वहीं से शुरू हुआ उसका ट्रेनिंग का सफर। 3 महीने की भर्ती ट्रेनिंग शुरू हुई, लेकिन इवान, जो एक साधारण टीचर था, बहुत कमजोर साबित हो रहा था। हथियार खोलना, जोड़ना, शूटिंग, शारीरिक ट्रेनिंग, हर चीज में वह पीछे रह जाता था। कई कई घंटे वह कोशिश करता, लेकिन बार बार नाकाम हो जाता। लेकिन बदले की आग उसके अंदर इतनी तेज थी कि उसने हार नहीं मानी। जब सब आराम करते, इवान रात रात भर हथियार असेंबल करने की प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उसने हथियार चलाना और संभालना सीख लिया। दिन बीतते बीतते वह बाकी नए भर्ती सैनिकों से भी तेज और सटीक हो गया। फिर आया असली मौका, स्नाइपर सिलेक्शन टेस्ट। यहाँ इवान ने सबको दंग कर दिया। आंखों पर पट्टी बांधकर उसने मात्र 18 सेकंड में पूरी राइफल खोलकर फिर से जोड़ दी। यह देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उसकी इस प्रतिभा ने न सिर्फ सबका सम्मान जीता, बल्कि कैंप के कर्नल की नजर भी उस पर पड़ गई। उसी वक्त आदेश दिया गया कि इवान को स्नाइपर स्क्वाड में भर्ती किया जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मुश्किल तो अब शुरू हुई। स्नाइपर यूनिट में आने के बाद उसके ट्रेनर ने जानबूझकर उसे एक पुरानी और खराब स्नाइपर राइफल पकड़ा दी, ताकि उसकी असली काबिलियत परखी जा सके। इवान को भले ही नाइंसाफी का सामना करना पड़ा, पर उसने शिकायत नहीं की, बल्कि उसने और भी ज्यादा कड़ी मेहनत की। फिजिक्स का पूर्व शिक्षक होने की वजह से इवान को बॉलिस्टिक, गोली बॉलिंग का ज्ञान और हवा की रफ्तार समझने की अद्भुत समझ थी। वह हर पैरामीटर बहुत ठीक ठीक माप लेता। हवा का झोंका, दूरी, गोलियों की ढलान, सब कुछ। इसी ताकत के साथ इवान की पहली असली मिशन की शुरुआत हुई। वह अपने कैप्टन के साथ जल्दी से तय जगह पर पहुंच गया। यह उसका पहला असली युद्ध अनुभव था और माहौल की तीव्रता ने उसे पूरी तरह सतर्क कर दिया। उसका नजर एक दुश्मन मशीन गन्नर पर टिक गई। वह एक पल के लिए भी ढीला नहीं पड़ना चाहता था।